हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग। हाइड्रोलिक प्रेशर यानी द्रवीय दबाव द्वारा पाइपलाइनों का परीक्षण। उद्देश्य, ये वीडियो आपको हाइड्रोलिक प्रेशर यानी द्रवीय दबाव द्वारा जल सप्लाई पाइपलाइनों के परीक्षण करने की विधि विस्तार पूर्वक सिखाएगा। सबसे पहले इस कार्य के लिए प्रेशर टेस्टिंग मशीन, हेक्स निप्पल, प्लग या प्लग कैप, टेफ्लॉन टेप और एडजस्टेबल स्पैनर यानी समायोज्य पाना लीजिए। आमतौर पर पाइपों के प्रेशर टेस्टिंग यानी दबाव द्वारा जांच दीवारों की लिपाई पुताई से पहले की जाती है। अगर पाइप दीवारों के अंदर बिठाए जा रहे हो तो उनके प्रेशर टेस्टिंग अति आवश्यक हो जाती है। दीवारों की लिपाई पुताई से पहले पाइपों के प्रेशर टेस्टिंग करनी इसीलिए जरूरी होती है, जाकि अगर कहीं पाइपों में क्रैक या फिटिंग में छेद हो या फिर अगर कोई जोड़ सही से सील ना हुए हो तो उनके बारे में हमें पता चल जाए। अब हम किसी डॉर्मिटरी या हॉस्टल में पाए जाने वाले बाथरूम में बिछे पाइपलाइनों की हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग का प्रदर्शन देखेंगे। इस बाथरूम की पाइपलाइनों में वॉश बेसिन, टोंटियों, शावर इत्यादि के लिए कई निकास है। एकदम शुरुआत के निकास यानी पहले वॉश बेसिन के निकास एवं सबसे ऊंचे स्तर के निकास यानी अंतिम बाथरूम में शावर का निकास के अलावा पाइपलाइनों के बाकी सारे निकासों को प्लग या प्लग कैप से बंद कर दीजिए। सारे प्लगों पर टेफ्लॉन टेप लगा लीजिए, जाकि इनसे पानी या हवा की लीकेज ना हो पाए। और फिर इन्हें एडजस्टेबल स्पैनर यानी समायोज्य पाने से कस लीजिए। अब ये सुनिश्चित कर लीजिए कि प्रेशर टेस्टिंग मशीन सही तरह काम कर रही है। इसके लिए पहले मशीन में पानी भरिए और फिर उसे होस पाइप द्वारा बाहर पंप कर दीजिए। अगर प्रेशर टेस्टिंग मशीन सही तरह काम कर रही है तो प्रेशर द्वारा पानी के पाइपलाइनों की जांच शुरू करते हैं। इसके लिए पहले एक हेक्स निप्पल के एक सिरे पर टेफ्लॉन टेप लगा दीजिए। उसके बाद उसे पाइप के शुरुआत के निकास में कस दीजिए। हम हेक्स निप्पल का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जांच किए जाने वाले पाइप के छेद एवं होस पाइप के छेद दोनों में फीमेल प्रकार की चूड़ियां हैं। इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए हेक्स निप्पल का प्रयोग किया जाता है, जिसके दोनों सिरों पर मेल प्रकार की चूड़ियां होती है।
अब इस हेक्स निपल के दूसरे सिरे पर टेफ्लॉन टेप लगाकर उस पर प्रेशर टेस्टिंग मशीन से आता हुआ होस पाइप कस दीजिए। अब प्रेशर टेस्टिंग मशीन को पंप कीजिए। इससे सारे पाइपों में पानी भर जाएगा और वो सबसे ऊंचे स्तर पे स्थित निकास से बाहर निकलने लगेगा। ऐसा करने से पाइपलाइनों से सारे हवा के बुलबुले निकल जाएंगे। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि खुले हुए शवर द्वारा पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाला स्टॉप को खुला है, नहीं तो बाहर निकलने के बदले पानी स्टॉप कॉक पे ही रुक जाएगा। अब पाइपलाइन के सबसे ऊंचे स्तर पे खुले हुए निकास को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि पाइप से सारी हवा निकल चुकी है। अब एक बार फिर से प्रेशर टेस्टिंग मशीन को पंप करके पाइपलाइनों में पानी भरिए। प्रेशर गेज के 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर देखने तक पंप करते जाइए। हालांकि इन पाइपों की अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम सिर्फ 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव तक पंप करेंगे, क्योंकि आमतौर पर जल वितरण इसी दबाव पे होता है। अगर पाइपों अथवा जोड़ों में कहीं बड़ी लीकेज है तो इतने दबाव तक पानी भरने से अवश्य दिख जाएगी, क्योंकि इनसे पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। चोटी लीकेज पकड़ने के लिए अगले 3-4 घंटों तक प्रेशर गेज पे ध्यान दीजिए। अगर प्रेशर गेज स्थिर रहता है तो इसका मतलब है कि कोई लीकेज नहीं है, लेकिन अगर दबाव गिरने लगता है तो ये कहीं ना कहीं चोटी लीकेज होने का लक्षण है। लीकेज वाले जोड़ों की मरम्मत कर लीजिए। अगर कोई लीकेज ना हो तो आप प्रेशर टेस्टिंग मशीन के होस पाइप को हटाकर पाइपलाइनों से सारा पानी निकाल सकते हैं। सारांश इस प्रकार हम पानी के सप्लाई लाइन का हाइड्रोलिक यानी द्रवीय दबाव द्वारा परीक्षण करने में कामयाब हुए। आशा है कि आपको इस कक्षा में उतना ही आनंद आया जितना हमें। धन्यवाद।